श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज मैं आपको अपनी दिल्ली से खाटू श्याम जी की पूरी यात्रा दिखाने वाला हूं। अगर आप भी खाटू श्याम जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा, इसीलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, हमारी यात्रा की शुरुआत होती है दिल्ली से। रास्ते में हमें भगवान बजरंगबली का एक बहुत ही भव्य मंदिर देखने को मिला। वहाँ हनुमान जी की विशाल प्रतिमा देखकर मन श्रद्धा से भर गया। मैं कुछ देर वहीं रुका, मंदिर के दर्शन किए और आप सभी के लिए उस खूबसूरत नज़ारे का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। उसके बाद हम फिर खाटू श्याम जी की यात्रा पर आगे बढ़ गए। हमने दिल्ली से जयपुर के लिए बस पकड़ी। सफ़र शुरू हो चुका था और मन में बस एक ही खुशी थी कि बाबा श्याम के दर्शन होने वाले हैं। दोस्तों, रास्ते में हमारी बस एक होटल पर रुकी। हम भी नीचे उतरे, थोड़ा फ्रेश हुए और वहीं पर कुछ खाना खाया। थोड़ा आराम करने के बाद फिर से बस में बैठ गए। अब हमारा सफ़र जयपुर की ओर जारी था। चलिए देखते हैं आगे की यात्रा कैसी रहती है। कुछ घंटों बाद हम जयपुर पहुंच गए। वहां से टेम्पो लिया और फिर खाटू श्याम जाने वाली बस में बैठ गए। जैसे जैसे हम खाटू श्याम के करीब पहुंच रहे थे, मन में उत्साह बढ़ता जा रहा था। खाटू श्याम पहुंचने के बाद बस स्टैंड से टेम्पो लेकर मंदिर के पास पहुंचे। खाटू श्याम पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने एक होटल में कमरा लिया, सामान रखा, फ्रेश हुए और कुछ देर आराम किया। हमने सोचा कि सबसे पहले कुछ खा ले और फिर आराम करेंगे, लेकिन उसी समय पता चला कि अगले दिन मंदिर बंद रहेगा। इसीलिए उसी शाम दर्शन करने का फैसला किया। मैं जल्दी से नहाकर तैयार हुआ, हाथ में गुलाब का फूल लिया, लाल रंग के कपड़े पहने और बाबा श्याम के दर्शन की ओर निकल पड़ा। दोस्तों, मंदिर के बाहर इतनी भीड़ थी कि शब्दों में बताना मुश्किल है। चारों तरफ एक ही जयकारा गूंज रहा था, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। दोस्तों, एक बात आपने कई बार सुनी होगी, बाबा श्याम जब बुलाते हैं तभी उनके दरबार में आने का सौभाग्य मिलता है। मैं नहीं जानता कि यह हर किसी के लिए कैसे होता है, लेकिन मुझे भी ऐसा लगा कि बाबा की कृपा से ही मुझे उनके दर्शन का अवसर मिला। वहाँ का माहौल देखकर मन में पूरी तरह भक्तिमय में डूब गया। आखिरकार मुझे बाबा श्याम का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। वह पल मेरी जिंदगी के सबसे यादगार पलों में से एक रहेगा। अगली सुबह हम जल्दी उठे और श्याम कुंड पहुंच गए। वहाँ बहुत सारे श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। पहले मेरा इरादा सिर्फ पानी का छींटा लेने का था, लेकिन जब घर पर वीडियो कॉल की तो घर वालों ने कहा कि अगर वहाँ गए हो तो श्रद्धा से स्नान भी कर लो। फिर मैंने भी श्याम कुंड में स्नान किया। स्नान के बाद मन को जो शांति और सुकून मिला उसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। मान्यता है कि महाभारत के वीर बर्बरीक का शीश इसी स्थान पर मिला था, जिसके बाद यह जगह खाटू श्याम धाम के रूप में प्रसिद्ध हुई। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सच्ची श्रद्धा से यहाँ स्नान करने और बाबा श्याम के दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसलिए हर साल लाखों भक्त यहाँ आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। दोस्तों, मंदिर के आसपास मैंने एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ देखी। वहाँ बहुत सारे श्रद्धालु छोटे छोटे पत्थरों से घर जैसा बना रहे थे। यह देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा होती है, इसलिए वो पूरी आस्था के साथ ऐसा कर रहे थे। मैंने भी उस नज़ारे को अपने कैमरे में कैद किया। इसके बाद हम वापस कमरे पर आए, सामान पैक किया और घर लौटने के लिए बस पकड़ ली। अगर आपको मेरा यह सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिख कर जरूर बताइए कि आपको इस यात्रा का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।